नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना यानी ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो शासन चलाया जा रहा था वो किस प्रकार से था। इसके कुछ वीडियो हमने कुछ टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़े हैं। आगे यूरोप के लिए फसलें, आज का टॉपिक है यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। अंग्रेजों को यह महसूस हो गया था कि भारत में ग्रामीण जो इलाके हैं उनसे राजस्व आसानी से काफ़ी प्राप्त हो सकता है। तो इसके अलावा यूरोप की जो जरूरत के हिसाब से फसल है वो सभी फसलें गाँवों में पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक हमने नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया और यूरोप के लिए फसलें यानी कि अपने देश के अनुसार 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था क्योंकि वहाँ नील की आवश्यकता थी। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के लिए विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। यानी कि इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में यानी हमारे देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल जो उनकी यूरोप के लिए आवश्यकता है उस फसल के लिए किसानों को मजबूर करते हैं। अब क्या रंग का कोई इतिहास है, यानी ये आपका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक बुक्स में है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। यानी कि जो 19वीं सदी में ब्रिटेन में जो मॉरिस के छापों में जो रंग इस्तेमाल किया जाता था उसमें अधिकतर नीला रंग दिखाई देता है और ये नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, यानी भारत में नील के सबसे ज्यादा पैदावार होती थी। अब आगे अपना टॉपिक है भारतीय नील की मांग क्यों थी, यानी उस वक्त जो भारतीय नील है उसकी मांग क्यों थी। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। यानी कि उस वक्त 18वीं जो शताब्दी है उसके आखिरी तक औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और जो ब्रिटेन में है उसके कपास उत्पादन में उनको काफ़ी इजाफा यानी काफ़ी मुनाफा होने लगा। अब जब ये कपास उत्पादन काफ़ी हो गया और उसमें इजाफा होने लगा तो जो कपड़ों की रंगाई की मांग है वो तेजी से बढ़ने लगी। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था और इस बीच में 1783 से 1789 के बीच जो दुनिया का है नील उत्पादन है वो आधा रह गया था और ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैन थे। जब दुनिया का नील उत्पादन कम हो गया था, आधा रह गया था, तो जो ब्रिटेन के अंग्रेज थे, जो किसान थे, उन्हें नील की आवश्यकता थी और वो नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत का तलाश कर रहे थे और वो और स्रोत था भारत। तो इस प्रकार भारतीय नील की मांग बढ़ रही है। थैंक यू।